Good morning, students. But today I am going to discuss with you LC oscillations. Okay, what is LC oscillations? ठीक है? It means I will have a circuit. मेरे पास एक सर्किट होने वाला है, उसमें आपका क्या होगा, एक L जुड़ा हुआ होगा और एक कैपेसिटर जुड़ा होगा, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. ठीक है? So there is a inductor and a capacitor. ठीक है? Both are connected in series. फर्स्ट थिंग इज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो बना देते हैं, ऐसे सर्किट बना देते हैं. तो दैट इज माय इंडक्टर, दैट इज माय कैपेसिटर. ठीक है? सो ये मेरा आ जाता है एलसी सर्किट. एलसी सर्किट दैट इज माय एलसी सर्किट, एलएनसी. ठीक है? इसे हम बेटा कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से. दैट इज माई की, और ये मेरा बैटरी या फिर ये सोर्स. ठीक है? बैटरी कह सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं. तो ये मेरा सर्किट है एलसी सर्किट. ठीक है? दैट इज माई सर्किट एलसी सर्किट. अब देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिए, एलसी ऑसिलेशंस, मतलब देयर विल बी एन ऑसिलेशन. ऑसिलेशन मींस व्हाट? ऑसिलेशन मींस व्हाट? दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस स्विचिंग, आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस स्विचिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू ए मिनिमम एंड देन टू ए मैक्सिमम वैल्यू. ऑसिलेशन में ऐसे तो होता है बेटा. सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा था, देखिए सिंपल पेंडुलम में जब आपने ऑसिलेशंस पढ़े हैं, सिंपल पेंडुलम में अगर आपने ऑसिलेशन पढ़े हैं तो क्या होता है सिंपल पेंडुलम? सबसे पहले मीन डिस्प्लेसमेंट 0, फिर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, फिर 0, फिर अदर साइड में मैक्सिमम, फिर 0, फिर अदर साइड में मैक्सिमम. ठीक है? सो इट मींस देयर इज अ कंटिन्यूअस स्विचिंग of the pendulum between maximum and minimum values. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बीच में स्विच हो रहा है बेटा आपका, सिंपल पेंडुलम है ना. तो यहां भी आपका जो सर्किट है, उस सर्किट में लगातार जो है स्विचिंग होने वाली है. देयर इज अ स्विचिंग. ठीक है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के बीच में देयर इज अ स्विचिंग बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. ठीक है? तो वो हमें देखना है कि किस तरह से वो हो सकता है. अब यहां पे देखिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है. जब मैं बात करूंगा सी की, ठीक है, जब हम बात करेंगे कैपेसिटर की, तो बेटे ये जो हमने कहा है दैट विल बी फॉर चार्ज. चार्ज के लिए होने वाला, मतलब चार्ज मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर. तो ये तो होगा किसके लिए? चार्ज के लिए. एंड जब मैं बेटा बात करूंगा एल की, ये सी है ये, तो इसमें होगा करंट. इंड्यूस कर सपोज, ठीक है, या जो भी है. तो अगर मैं बात करता हूं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में क्या होगा, लगातार आपका चार्ज क्या होगा, इट विल स्विंग्स बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग. ठीक है? एंड जब बेटा जब आप एल की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, इस एल में क्या होगा, करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. ठीक है? विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, विल रीच ए मैक्सिमम वैल्यू, देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, then it will leads to a minimum value, then again it will start increasing, will lead to a maximum value, then again to a minimum value. ठीक है? तो L के केस में करंट क्या होने वाला है, there is a switching of the current between its maximum and minimum values. ठीक है? In case of a capacitor, कैपेसिटर के केस में चार्ज के साथ ये काम होने वाला है, मतलब कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम. ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. और इसका यूज जैसे जैसे हम डेरिवेशन करेंगे, इसका यूज आपको पता लग जाएगा कि क्यों ये चीजें हो रही है, इनकी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एलसी ऑसिलेशन, व्हाई आर दे यूज्ड. ठीक है? चलिए, सो बैटरी इज कनेक्टेड, सपोज आई स्विच ऑन द की. ठीक है? इसे आप ऑन कर देते हैं. ठीक है? स्विच ऑन कर दिया है आपने. तो यहां से क्या होगा बेटा, इस बैटरी से, यहां से या सोर्स से इस कैपेसिटर पे चार्ज आना शुरू होगा.
कैपेसिटर पे क्या जाना शुरू हुआ, चार्ज जाना शुरू हुआ। ठीक है, क्या आना शुरू हुआ, कैपेसिटर पे चार्ज आना शुरू हुआ। कैपेसिटर पे चार्ज आना शुरू हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, इट विल स्टार्ट चार्जिंग। ठीक है, इट विल स्टार्ट चार्जिंग, इट विल स्टार्ट चार्जिंग। अब दिमाग में आ सकता है कि ये चार्ज जो है एल पे क्यों नहीं गया है। ठीक है, ये चार्ज यहाँ से सीधा ऐसे भी तो जा सकता था, यहाँ पे ही क्यों आया है चार्ज, इसी को क्यों उसने चार्ज करना शुरू किया। बेटा क्यों नहीं गया वहां पे, क्यों नहीं गया है, बिकॉज इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट विल अपोज, है ना। तो वो क्या करेगा, उस चार्ज का अपोज करेगा तो उसे आने नहीं देगा। ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज के लिए कहाँ जाने की सहूलियत है, वो कैपेसिटर पे इजीली जा रहा है। इंडक्टर पे अगर हो जाएगा तो इंडक्टर के केस में क्या होगा, इंडक्टर तो बेटा अपोज करेगा, तो जब वो अपोज करेगा तो चार्ज वहां नहीं जा पाएगा। कहाँ जा सकता है इजीली, कैपेसिटर पे जा सकता है। तो अब कैपेसिटर जो है बेटा अब आपका चार्ज होना शुरू हो जाता है और कह देते हैं कि सपोज करिए दैट कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। क्या हो गया है, इट इज फुल्ली चार्ज। फुल्ली चार्ज होने का मतलब क्या है, यहां इस एंड पे पॉजिटिव आपका चार्ज आ जाएगा, इस एंड पे निगेटिव चार्ज आपका आ जाएगा। इट इज फुल्ली चार्ज, तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तरफ निगेटिव चार्ज आ गया। और अब मैं इसे बेटा हटा देता हूं। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या है, एक कैपेसिटर है जो कि फुल्ली चार्ज्ड है। ठीक है, सोर्स मैंने हटा दिया, बैटरी मैंने हटा दी है। अब मेरे पास क्या है, केवल एक कैपेसिटर है जो कि क्या है, फुल्ली चार्ज्ड है, फुल्ली चार्ज्ड है। ठीक है, अभी क्या होगा बेटा, चार्ज क्या देखता है। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टी बेटा ये है कि जैसे ही उसे कोई सर्किट दिखाई देगा तो उसमें से वो फ्लो होना शुरू कर देता है। ठीक है, इट विल स्टार्ट टू फ्लो। फुल्ली चार्ज है, ठीक है, इसे ये सर्किट दिखाई देगा, सर्किट है। ठीक है, सर्किट है, सर्किट दिखाई दिया तो क्या होगा, सर्किट दिखाई दिया तो क्या होगा, अरे क्या होगा, सर्किट अगर दिखाई देगा तो इट विल स्टार्ट टू फ्लो। तो कहां से फ्लो होगा, यहां से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे जाने शुरू हो गए। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन गए, यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जाने शुरू हुए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से ऐसे जा रहे तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा ऐसे जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन ये है। अब देखिए सपोज करिए फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे आते हुए, यहां से ऐसे आते हुए एल से पास होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से पास हुए, एल से पास हुए। एल से पास जब ये होंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, करंट। इस करंट की वजह से, और करंट क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है ना, ये करंट इज इंक्रीजिंग, लगातार करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहां से चार्ज जाना शुरू हुआ, पहले 1 गया, फिर 2 गए, फिर 4 गए, फिर 10 गए, फिर 20 गए, लगातार चार्ज जा रहा है। तो करंट क्या होना शुरू हो रहा है, इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। करंट क्या होना शुरू हो रहा है, इंक्रीज होना शुरू होता है। ठीक है, करंट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब देखिए करंट इंक्रीज शुरू हो रहा है। करंट अगर इंक्रीज होना शुरू होगा तो एक ईएमएफ, ठीक है, क्योंकि उस करंट, वो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, वो करंट आपका बेटा प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, एक बैक ईएमएफ जो है, एक बैक ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, क्या होगी, एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। और वो बैक ईएमएफ क्या करेगी, अपोज। क्या करेगी, अपोज। ठीक है, वो बैक ईएमएफ क्या करना शुरू कर देगी, अपोज करना शुरू कर देगी बेटा। क्या करना शुरू कर देगी,
अपोज करना शुरू कर देती है। ठीक है, बैक ईएमएफ क्या करना शुरू कर देती है, अपोज करना शुरू कर देती है। तो लगातार यहां से आपका चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं, तो निगेटिव इधर से जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो निगेटिव जब पॉजिटिव एंड पे पहुंच जाएगा तो वो क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। और न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या है, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर क्या होना शुरू हो चुका है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो चुका है। ठीक है, कैपेसिटर क्या होना शुरू हो चुका है, डिस्चार्ज होना शुरू हो चुका है। मतलब कैपेसिटर की एनर्जी जो है वो लूज होनी शुरू हो चुकी है। कैपेसिटर की एनर्जी क्या होनी शुरू हो चुकी है, लूज होनी शुरू हो सकती है। क्या होती है कैपेसिटर की एनर्जी, 1/2 Q²/C। ठीक है, ठीक है, कैपेसिटेंस तो सेम रहेगी, Q जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। Q लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लगातार कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटर की एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखिए, इंडक्टर में आई इंक्रीज होना शुरू हो रहा है, लगातार आई क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो एनर्जी 1/2Li²। एनर्जी क्या होती है इंडक्टर की, 1/2Li²। ये तो कांस्टेंट है। अब आई इंक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर की एनर्जी लगातार क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। देखिए क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी लगातार डिक्रीज होती जा रही है कैपेसिटर की, और एनर्जी डिक्रीज होती हुई ट्रांसफर होकर कहां चली जा रही है, इंडक्टर पे। ठीक है, क्या होता चला जा रहा है, डिक्रीज होती जा रही है, और होते क्या हो जाएगी, वो इंडक्टर पे चली जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस होता कब तक होता रहेगा, जब तक ये फुल्ली डिस्चार्ज ना हो जाए, मतलब इसकी एनर्जी जीरो ना हो जाए और इसकी एनर्जी क्या ना हो जाए, मैक्सिमम। इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी कैपेसिटर की, और इसकी एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, शुरुआत में क्या था, शुरुआत में वो फुल्ली चार्ज था तो कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम थी। कैपेसिटर की एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी। इंडक्टर की एनर्जी जीरो थी क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो शुरुआत में कैपेसिटर की मैक्सिमम थी, इंडक्टर की थी जीरो। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, मतलब उसकी एनर्जी डिक्रीज होनी शुरू हुई है और इसकी एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हुई है। मतलब देयर इज ए स्विंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी भी क्या हो रही है, लगातार मैक्सिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मिनिमम। और कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है, इंडक्टर से कैपेसिटर और कैपेसिटर से इंडक्टर। ये चीज हो रही है यहां पे। अब इसका मैथमेटिकल पोर्शन देखते हैं कि कैसे क्यों चेंज होता है, या फिर कैसे आपका एल चेंज होता है, कैसे क्यों चेंज होगा और कैसे आपका एल चेंज होगा, तो वो देखने वाले हैं। चलिए चलो बेटा, किरचॉफ रूल लगा देते हैं। किरचॉफ रूल लगाने से पहले क्या निकालना होता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में जो टोटल ईएमएफ या टोटल जो वोल्टेज होती है उनका सभी का सम जो होता है वो शून्य होता है, जीरो होता है। तो वो देख लेते हैं। कैपेसिटर की वोल्टेज Q/C, कैपेसिटर की वोल्टेज Q/C। इंडक्टर की वोल्टेज ईएमएफ पढ़ा था आपने, E is equals to -L di/dt। ठीक है, तो इसकी वोल्टेज कितनी, -L di/dt। कैपेसिटर की वोल्टेज Vc। ठीक है, कैपेसिटर की वोल्टेज Vc, और इसकी वोल्टेज that will be equals to 0। ठीक है, Vc plus VL will be equals to 0। So Q upon C minus L di/dt is equals to 0, is equals to 0। ठीक है, Q by C minus L di/dt is equals to 0। अब यहां पे बेटा देखिए क्या निकालना है, I निकाल लेते हैं Q की फॉर्म में। I क्या होता है, dq by dt। I is equals to dq by dt।
I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आई। लेकिन यहां पे देखिए बेटा, क्या यहां पे थोड़ी सी लॉजिक की बात है कि यहां करंट इंक्रीज जब हो रहा है तो कैपेसिटर का चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें करंट तब इंक्रीज हो रहा है जब कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज हो रहा है। कैपेसिटर पर लगातार चार्ज कहाँ जाता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, डिस्चार्ज होता जा रहा है, करंट इंक्रीज होता जा रहा है। करंट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन कैपेसिटर का चार्ज या चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे बात? आई इंक्रीजिंग, क्यू डिक्रीजिंग, मतलब आई मस्ट बी निगेटिव ऑफ डी क्यू बाई डी टी। आई मस्ट बी निगेटिव ऑफ डी क्यू बाई डी टी। क्यों? क्योंकि क्यों डिक्रीज हो रहा है, तब जाके आपका आई जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, आई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आई की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। आई की वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी जब आप पुट करेंगे, आई की वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी पुट कर दीजिए बेटा। क्या आया? क्यू बाई सी माइनस एल डी ऑफ माइनस डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू। ठीक है, माइनस माइनस प्लस एंड दैट विल गिव द डबल डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ डी क्यू बाई डी टी है और एक बार डी बाई डी टी है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका, क्यू का। तो इक्वेशन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इक्वेशन बनेगी क्यू बाई सी प्लस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्यू बाई सी प्लस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ये समझ आ रहा होगा। क्यू बाई सी ये आ चुका है। इसे अदर फॉर्म में कर लेते बेटा। इसे पूरे को आप बेटा एल से डिवाइड कर दीजिए, एल से। So that is divided by L, that is divided by L will be equals to 0। इक्वेशन क्या बनी? d square q by dt square plus 1 upon omega L q will be equals to 0। oh sorry, L से। ठीक है, d square q by dt square plus 1 upon L c q will be equals to 0। ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है 11th क्लास में। ठीक है, 11th क्लास में पीरियोडिक मोशन में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0, जहां ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ओमेगा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहां से जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो एक इक्वेशन किस में है, क्यू में है। सिंपली किस में है, क्यू में है, तो इसे क्यू में कर देते हैं बेटा। और ओमेगा स्क्वायर को जब आप देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहां से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन एल सी और ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी। ये फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस पर बातें करेंगे कल। ठीक है, अभी याद रखिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये इक्वेशन आई है। अब किसी भी पीरियोडिक मोशन का इक्वेशन जो है उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वो सॉल्यूशन क्या होता है पता है आप लोगों को। यहां से आप जब निकालते थे तो y को आप लिखते थे a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ऐसे लिखते थे बेटा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। इस फॉर्म में इसका सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो इसका मतलब q भी इसी फॉर्म में आना चाहिए, q भी इसी फॉर्म में आना चाहिए। तो q को लिख दीजिए बेटा, लिख देते हैं q। क्यू को देखिए बेटा, यहां लिखा जाएगा ए की जगह कौन एम्पलीट्यूड होता तो क्यू नॉट लिख देता है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू तो होती है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहां मैक्सिमम वैल्यू है क्यू नॉट, मतलब जो सबसे शुरुआत में था तो क्यू नॉट।
और यहां लिखा जाएगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, cos ओमेगा t प्लस फाइव। मैंने cos ओमेगा t प्लस फाइव क्यों लिया है, sin ओमेगा t प्लस फाइव क्यों नहीं लिया है? ध्यान दीजिए, अगर मैं sin ओमेगा t लिखता बेटा, देखिए sin ओमेगा t अगर लिखा जाएगा तो sin ओमेगा t का ग्राफ क्या होता है, ये मतलब शुरुआत में वैल्यू 0, मैक्सिमम फिर 0, लेकिन हुआ क्या है मेरे साथ, इक्वेशन में क्या हुआ है, एक्चुअल केस क्या है, कैपेसिटर सबसे पहले फुल्ली चार्ज था। कैपेसिटर क्या था सबसे पहले, फुल्ली चार्ज, मतलब 0 पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, 0 पे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। साइन ओमेगा टी क्या देता है, 0 पे 0 देता है, चाहिए क्या मुझे, 0 पे चाहिए मैक्सिमम, तो वो कौन देगा, वो देगा मुझे कोस। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट कोस ओमेगा t प्लस फाइव, ये इक्वेशन आ जाएगी। और जब आप देखेंगे कि यहां पे आपका ये कोस ओमेगा t इट इज कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम टू मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, सो दैट इज द ऑसिलेशन इन C। किसमें ऑसिलेशन हुआ है, C में ऑसिलेशन हुआ है। किसमें हुआ है, C में ऑसिलेशन हुआ है। अब I भी देख लेते हैं बेटा, I क्या होगा, dq by dt। ठीक है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, जब आप इसे करेंगे डिफरेंशिएशन तो ओमेगा q नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाइव, और माइनस एक यहां से आएगा, एक ही है तो प्लस हो जाएगा, और इसे मैं लिख दूंगा बेटा आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आई इज इक्वल्स टू आई नोट ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में साइन 0 क्या देगा, 0 मिनिमम, तो शुरुआत में आपका करंट क्या था, 0 ही था। अब लगातार ये देखिए चार्ज घटता जा रहा है, चार्ज क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चार्ज घटता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है, फिर चार्ज मिनिमम हुआ, करंट हुआ मैक्सिमम, चार्ज मिनिमम करंट मैक्सिमम, मतलब ये तो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा और ये करंट की आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। अब जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो क्या होगा, एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है। इंडक्टर में क्या करता है, एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है, एक बैक ईएमएफ आपका लगेगा, एक बैक इंड्यूस करंट लगेगा, और वो बैक इंड्यूस करंट लगा क्या करना शुरू कर देगा, कैपेसिटर को दोबारा चार्ज करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो बैक ईएमएफ क्या करना शुरू कर देगा, अपोजिशन कर रहा है वो, अपोजिशन करने के लिए वो क्या करेगा, वो कैपेसिटर को दोबारा चार्ज करना शुरू कर देगा रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा फिर, ये कुछ टाइम बाद बेटा ये ऐसा हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस। ठीक है, फिर करंट 0 जब ये मैक्सिमम फुल्ली चार्ज हो जाएगा, करंट फिर से क्या हो जाएगा 0, और ये फिर से हो जाएगा फुल्ली चार्ज, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब फिर ये यहां से करंट फ्लो करेगा, अब करंट आएगा ऐसे, इस तरह से करंट जाएगा। ठीक है, चार्ज फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ, करंट फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ, और वो लगातार क्या करेगा, फिर एक बैक ईएमएफ जनरेट करेगा, फिर वो कंडक्टर कैपेसिटर को अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से लगातार क्या होता रहता है, ओसिलेट होता रहता है, चार्ज मैक्सिमम टू मैक्सिमम एंड करंट मिनिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम, एंड दैट इज हाउ कि आपका चार्ज जो है कैपेसिटर में चार्ज आपका ऑसिलेटरी होता है, इंडक्टर में आपका करंट आपका ऑसिलेटरी होता है। ठीक है, और एनर्जी मैंने बता दी है, शुरुआत में टोटल एनर्जी किसके पास थी, कैपेसिटर के, इंडक्टर के पास टोटल एनर्जी 0। बाद में जब मैक्सिमम करंट हो जाएगा और वो टोटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर के पास 0, इंडक्टर के पास मैक्सिमम। अब वो फिर से दोबारा से चार्ज करना शुरू करेगा तो कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू होगी, इंडक्टर की एनर्जी फिर डिक्रीज होनी शुरू होगी। फिर जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इंडक्टर की 0, कैपेसिटर की मैक्सिमम। अब फिर कैपेसिटर जो है चार्ज देना शुरू होगा तो करंट बढ़ना शुरू होगा इंडक्टर में, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हुई, और इसका चार्ज कम होगा तो इसकी एनर्जी
डिक्रीज होनी शुरू। तो इसी तरह से लगातार क्या होता रहता है, ऑसिलेट होता रहता है। एनर्जी लगातार क्या होती है, मैक्सिमम, मिनिमम, कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर, तो ये होता रहता है। चार्ज जो है कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, और इंडक्टर में आपका करंट के साथ वही होगा, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। तो दैट इज एलसी ऑसिलेशन। इसकी कल एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कहाँ यूज होता है, रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब कल देखेंगे बेटा। आई होप बेटा ये आपको समझ आए। इन केस इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय।